बढ़ते हैं आगे, यहां से रुख बड़ी खबर का करेंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज कर दी गई है। आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। आपको बता दें कि सहारनपुर कोतवाली में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस दर्ज है। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों पर चक्काजाम, तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप है। हिंसा और बवाल मामले में 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया है। चंद्रशेखर आजाद के वकीलों ने हाईकोर्ट में ये कहा कि एक ही घटना की अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के वकील ने ये कहा कि घटनाएं अलग अलग जगह हुई हैं और इसीलिए एफआईआर भी अलग अलग ही दर्ज होंगी। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज कर दी है, तो एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद की याचिका को खारिज यहां पर कर दिया गया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी जो मुश्किलें हैं और भी ज्यादा बढ़ती हुई। आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सहारनपुर कोतवाली में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस दर्ज है। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों पर तोड़फोड़, चक्काजाम और आगजनी का आरोप है और हिंसा और बवाल मामले में 4 अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। तो विकास मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विकास का करेंगे, जानकारी लेंगे। विकास, एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में आपराधिक केस कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली जो चंद्रशेखर आजाद की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 27 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था और सहारनपुर कोतवाली देहात में सुधीर गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मुकदमे में जो विशेष न्यायाधीश एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर है उसमें ट्रायल चला है और कोर्ट ने कहा कि ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान इस चरण में इन मामलों की कार्रवाई को रद्द करने और संबंधित आरोप पत्रों की पहली एफआईआर के पूरक आरोप पत्र के रूप में मानने के लिए इसे कोर्ट की अनहित शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं है। यह तर्क दिया गया कि घटनाएं एक जैसी तो दूसरी एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा भले ही घटना एक जैसी हो, घटना स्थल अलग हो, दर्ज हो सकती है दूसरी एफआईआर, साथ ही पुलिस पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण पर चक्काजाम, तोड़फोड़, पुलिस चोरी, चौकी फूकने समेत तमाम जो गंभीर आरोप लगे थे उसी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जो याचिका दाखिल की थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी अच्छा विकास, अब इसके बाद क्या कुछ विकल्प उनके पास बच जाता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो चंद्रशेखर आजाद के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि क्योंकि मामला एक है तो अलग अलग ये जो एफआईआर हैं वो दर्ज नहीं की जा सकती हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया है कि अलग अलग जगह पर ये घटनाएं हुई हैं तो इसी वजह से एफआईआर भी अलग अलग और इस तरह से 4 दर्ज की गई हैं। तो अब क्या विकल्प उनके पास बच जाता है आगे, क्योंकि याचिका तो खारिज यहाँ पर कर दी गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से डीजे एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर में इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है और उसी दौरान वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका को रद्द करने की जो याचिका में कार्रवाई हो रही है उसको रद्द करने की मांग की थी। तो ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जब याचिका खारिज हो गई है उनकी, तो अब वो जो याचिका सहारनपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। उनके पास विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से जो गंभीर आईपीसी की धाराओं में 147, 148, 149, 435 के अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज कराया गया है सहारनपुर में, उस पर लगातार जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षित हुई थी इसकी जो याचिका थी, ऑर्डर शीट जब आई तो ऑर्डर शीट में ये कहा गया है कि जो इन्होंने